Okay, so hello everyone. Today I'm gonna teach a new topic and that is has to have to. देखिए हैज़ टू हैव टू टॉपिक हम यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं कंपल्शन। ये मुझे काम करना पड़ता है, कोई भी काम है, कोई भी कंपल्शन या कोई भी मजबूरी है आपकी या फिर वो ज़रूरी है आपके लिए और आप बोलना चाहते हो कि मुझे ये काम करना पड़ता है, राइट। मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, राइट। तो जब भी आपको बोलना पड़ता है कि मुझे ये काम करना पड़ता है तो वहाँ पे आप इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं। तो बिफोर गोइंग फर्दर लेट्स ग्रीट ईच अदर, देन आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड आई विल स्टार्ट टीचिंग न्यू टॉपिक। ओके, सो मीनल मैम आप ग्रीट कीजिए पूनम मैम को। Good evening, Poonam ma'am. Good evening, Minal. How are you? I'm fine, thank you. And what about you? I am also fine, thank you. How is your life going on? It's going on smoothly, thank you. And you tell? It's going on fantastic. Sounds good. Thank you. वेरी Good नाइस। evening. ओके प्रियंका आप ग्रीट कीजिए कोमल को। Good evening, Komal ma'am. How are you, ma'am? I'm fine, ma'am. Sounds good. How is your life going on? It's going on smoothly. व्हाट हैपेंड कोमल, Sounds good. आप कंप्लीट क्यों नहीं बोल रहे हैं? आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू? आर यू डूइंग समथिंग, आर यू बिजी? No, sir. देन I'm completing my. आप बार बार म्यूट कर लेते हो माइक को। आपने सिर्फ इतना ही बोला आई एम कंप्लीटिंग और फिर आपने माइक को म्यूट कर लिया। आप बाद में रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो। कोमल आई थिंक यू शुड ज्वाइन अगेन, मे बी देर इज सम नेटवर्क इशू। ओके प्रियंका आप चित्रा मैम को ग्रीट कीजिए। Good evening, Chitra ma'am. Good evening, ma'am. प्रियंका व्हाट How are हैपेंड? you, ma'am? I'm fine, ma'am. Thank you. What about you? I'm also fine, ma'am. Thank you. And how is your life going on, ma'am? It's going on right track, ma'am. And you tell? Sounds good. It's going on smoothly, ma'am. Thank you. Sounds thank you, ma'am. ओके आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। ओके देखिए हैज़ टू हैव टू, when we use this topic, when we talk about compulsion, when we talk about compulsion, देखिए जब आप कंपल्शन की बात करते हो, कोई भी काम ज़रूरी है या मजबूरी में आपको करना पड़ता है, ठीक है, कंपल्सरी है वो चीज़ करना पड़ता है, या फिर आपकी कोई मजबूरी है, कंपल्शन है, राइट। कंपल्शन क्या होता है? मजबूरी, या फिर वो चीज़ होना, ज़रूरी होना, कंपल्सरी होना कि ये करना ही पड़ेगा आपको। तो जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, राइट, मुझे स्टेटस अपडेट करना पड़ता है, मुझे कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है, मुझे उनको कॉल करना पड़ता है, मुझे उनको अपडेट करना पड़ता है, तो आई हैव टू, राइट।
देखिए इसके 3 रूल हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखिए प्रेजेंट में आप कैसे बोलेंगे, आई हैव टू, मुझे करना पड़ता है तो बोलेंगे आई हैव टू, राइट। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Your screen is visible to me. Visible to me. ओके, वेरी नाइस। देखिए यही चीज़ अगर पास्ट में बोल रही हूँ कि कल मुझे मार्केट जाना पड़ा, राइट। आप मार्केट नहीं जाना चाहते थे बट आपको मार्केट जाना पड़ा, मतलब कोई मजबूरी हो गई आपकी, आपको जाना पड़ा, तो आई हैड टू, ठीक है, आई हैड टू गो टू मार्केट यस्टरडे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको हैड के साथ आंसर देना है, आई हैड टू, मुझे जाना पड़ा। फ्यूचर की बात करने की, मुझे जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। मान लो आप कहीं पे आप जॉब करते हो, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि यार मुझे तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, कंपलसरी हो गया मेरे लिए, राइट। प्रेजेंटेशन देनी पड़ती हैं, राइट, और मेल सेंड करनी पड़ती है, तो सारा काम इंग्लिश में ही होता है। और इंग्लिश स्किल आज के टाइम पे बहुत मैटर करती है, इट मैटर्स अ लॉट। सो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसलिए मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, राइट। मुझे स्पोकन कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेक एडमिशन इन स्पोकन कोर्स, राइट। मुझे उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आई विल हैव टू इन्फॉर्म हिम, आई विल हैव टू इन्फॉर्म हर, राइट। मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू टॉक टू यू। अब कोई भी मैटर है, किसी भी बात को लेकर आप बात करना चाहते हैं, आप बोल सकते हो आई विल हैव टू, ठीक है। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। तो जब आप बोलना चाहते हैं कि मुझे करना पड़ता है, प्रेजेंट में करना पड़ता है, राइट, तो आई हैव टू, मुझे करना पड़ा, तो आई हैड टू, और मुझे करना पड़ेगा। अब देखिए हिंदी में क्या बोल रहा हूँ मैं, करना पड़ता है, राइट। मुझे मार्केट जाना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ठीक है, तो करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो यहाँ पे आई हैव टू, करना पड़ा, ठीक है, तो आप क्या लगा देंगे, हैड लगा देंगे, करना पड़ेगा। तो ये पहचान है हिंदी में, ठीक है, कि ऐसा करना पड़ता है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट यूज़ करेंगे, आई हैव टू, राइट। करना पड़ा, कोई भी काम जो आपको करना पड़ा, नहीं करना चाहते थे, कोई भी मजबूरी थी आपकी, जैसे यार कल मुझे कार ड्राइव करनी पड़ी, राइट, करनी पड़ी, तो पास्ट की बात है, राइट। करना पड़ा या करनी पड़ी, करना पड़ेगा, ठीक है। आज मुझे खाना बनाना पड़ेगा, मान लो हर रोज़ जो है खाना कोई और बनाता है, बट आज आपको बनाना पड़ेगा खाना, ठीक है, तो आप बोल सकते हो आई विल हैव टू मेक फूड, करना पड़ेगा। तो ये इसकी पहचान है, आप हिंदी में ऐसे पहचान कर सकते हो, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखिए प्रेजेंट की अगर आप बात कर रहे हो सॉरी, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, डू डज की हेल्प से आप क्वेश्चन करोगे, डू या फिर डज, ठीक है। क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो क्वेश्चन करेंगे डू यू हैव टू, राइट। ये तो हमने देखा कि कैसे आंसर देते हैं, डू यू हैव टू स्टडी टिल लेट नाइट। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, डू यू हैव टू स्टडी टिल लेट नाइट, क्या आपको देर रात तक स्टडी करना पड़ता है, डू यू हैव टू स्टडी टिल लेट नाइट। अब आप कहेंगे कि हाँ सर मुझे देर रात तक स्टडी करना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी टिल लेट नाइट, तो प्रेजेंट में डू डज से क्वेश्चन करेंगे। अब डज कब यूज़ करेंगे, अगर आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, डज ही, क्या उसे प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, क्या उसे कार ड्राइव करनी पड़ती है, क्या आपके पापा को पौधों में पानी देना पड़ता है, क्या आपकी मम्मी को मार्केट जाना पड़ता है, राइट। तो जैसे कि डज योर फादर हैव टू, क्या आपके पापा को पौधों में पानी देना पड़ता है, हैव टू वाटर द प्लांट्स,
अब आप कहेंगे कि नहीं, मेरे पापा को पौधों में पानी नहीं देना पड़ता। ही डज नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स। माई फादर डज नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स, राइट। अगर क्वेश्चन ही के बारे में है, डज ही हैव टू, क्या उसे डज ही हैव टू गो टू टेम्पल, क्या उसे मंदिर जाना पड़ता है, राइट। अगर क्वेश्चन एक से ज़्यादा के बारे में है, डू दे हैव टू, क्या उन्हें इंग्लिश बोलनी पड़ती है, डू दे हैव टू स्पीक इंग्लिश, राइट। तो क्वेश्चन आप कर रहे हो तो डू या डज से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। आपने नोटिस किया कि यहाँ पे क्या है, हैव टू, हैव टू, हैव टू। जब आप आंसर थर्ड पर्सन के साथ जब आप आंसर देंगे पॉजिटिव में, तो वहाँ पे आपको हैज़ का यूज़ करना है, राइट। माई सिस्टर हैज़ टू, ही हैज़ टू, शी हैज़ टू, तो वहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे, राइट। शी हैज़ टू। तो ये प्रेजेंट में ही आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन है तो हैज़ टू लगा देंगे वहाँ पे, ओके। शी हैज़ टू मेक टी, उसे चाय बनानी पड़ती है, शी हैज़ टू मेक टी, ओके। तो सब्जेक्ट के साथ जो है रूल चेंज हो जाएगा। अगर थर्ड पर्सन है प्रेजेंट में तो क्या करेंगे, हैज़ टू लगा देंगे। अगर पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट है तो वहाँ पे आप हैड टू लगाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, वट एवर, ही, शी, इट, यू, वी, दे, कोई भी सब्जेक्ट है वहाँ पे हैड टू का ही यूज़ करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। बस ये आपको है ना प्रेजेंट में ही ध्यान रखना है, ओनली प्रेजेंट में ही आपको ध्यान रखना है कि हैज़ टू कहाँ पे यूज़ करना है और हैव टू कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस में। जबकि पास्ट और फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, ठीक है, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ पे क्या यूज़ करना है आपको, आपको हैव टू का ही यूज़ करना है, हैव टू, राइट। फ्यूचर में हैव टू का यूज़ करेंगे और पास्ट में जब आप पॉजिटिव आंसर दोगे तो वहाँ पे क्या लगा देंगे, हैड टू लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब मैं है ना आप सभी से क्वेश्चन करता हूँ, ओके। आप आंसर देते जाना। पहले डू डज पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, फिर डिड पे आते हैं। पूनम मैम आप अनम्यूट कीजिए। यस सर। जी आप आंसर दीजिए। डज योर सिस्टर हैव टू वॉश द क्लॉथ्स? Yes, my sister has to wash the clothes. Could you repeat that? Yes, my sister has to wash the clothes. Very nice. Okay, next question इसका आंसर दीजिए। Does your husband have to drive a car? No, my husband does not have to drive a car. My husband does not have to drive a car. Very nice मैम। ओके एक लास्ट क्वेश्चन और पूछा हूँ मैं आपसे। डू यू हैव टू आयरन द क्लॉथ्स? Yes, I have to iron the clothes. Very good ma'am, outstanding. Okay, next one goes to Minal ma'am. Are you ready? Yes, sir. Okay, आप आंसर दीजिए। Does your mother have to wash the dishes? Yes, my mother has to wash the dishes. Wash the dishes. Very nice. Okay, next question का आंसर दीजिए। Do you have to mop the floor? Yes, I have to mop the floor. Very nice. Okay, next question का आंसर दीजिए।
डज शी हैव टू फाइट विद यू? क्या उसको आपके साथ फाइट करनी पड़ती है? No, she does not have to fight with me. Very nice. Okay, next turn goes to Priyanka. Are you ready? Yes, sir. Okay, आप दीजिए आंसर. Does your father have to deposit money in bank? Yes, my father has to deposit money in the bank. Has to deposit money in bank. Very nice. Okay, do you have to feed the cow? Yes, I have to feed the cow. I have to feed the cow. Feed the cow क्या होता है? खिलाना. ठीक है. और जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो खुद से नहीं खा सकते एनिमल्स वगैरह, उनको खिलाते हैं हम, तो फीड करते हैं उनको. ठीक है. सो आई हैव Yes, टू sir. फीड द काउ. वेरी नाइस. ओके, नेक्स्ट आंसर दो आप. डज योर सिस्टर हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? Yes, my sister has to get up early in the morning. वेरी नाइस. आउटस्टैंडिंग. ओके, चलिए अब आते हैं पास्ट पे. ठीक है. पास्ट में हम बात करेंगे, डिड से क्वेश्चन करेंगे इसमें. ठीक है. देखिए, अगर आपको पॉजिटिव आंसर देना है कि हाँ मुझे ये काम करना पड़ा, मुझे कल उससे मिलना पड़ा, मुझे उसको कॉल करना पड़ा. ठीक है. तो आई हैड टू, कल मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़ी, आई हैड टू गिव प्रेजेंटेशन. कल मुझे बिना परमिशन के क्लास को लीव करना पड़ा, आई हैड टू लीव द क्लास विदाउट परमिशन. तो जब आपको पॉजिटिव आंसर देना हो कि हाँ मुझे करना पड़ा, तो आई हैड टू. लेकिन क्वेश्चन कैसे करोगे? सामने वाले से डिड लगा के. क्वेश्चन डिड से होगा कि क्या कल आपको, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट वन गोज टू चित्रा मैम. आप अनम्यूट कीजिए. डिड यू हैव टू लीव द क्लास? क्या आपको कल क्लास लीव करनी पड़ी? डिड यू हैव टू लीव द क्लास विदाउट परमिशन? Yes, I have to leave the class without permission. तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? हैड यूज़ करेंगे मैम. ठीक है. क्या यूज़ करना है? Had. आई हैड टू. फिर से बोलिए. Yes, I have to leave the class without permission. विदाउट परमिशन. फिर से बोलिए. Yes, I had to leave the class without permission. आई हैड टू लीव द क्लास. तो जितने भी सेंटेंस आप बनाओगे ना पॉजिटिव येस के साथ, राइट. जैसे मैंने पूछा क्या कल आपको मार्केट जाना पड़ा, अगर आपको पॉजिटिव बोलना कि हाँ सर जाना पड़ा, तो आई हैड टू गो टू मार्केट येस्टरडे. आई हैड टू टेक मेडिसिन. कल मुझे दवाई लेनी पड़ी. मान लो आपको हेडेक था, फीवर था, तो मैंने पूछा कि मैम क्या आपको मेडिसिन लेनी पड़ी? डिड यू हैव टू? इसका आंसर दीजिए. डिड यू हैव टू टेक मेडिसिन येस्टरडे? Yes, I had to take medicine yesterday. आप बोल सकते हो कि क्योंकि मुझे क्या था? फीवर था. आई हैड अ फीवर येस्टरडे. ठीक है. आई हैड टू टेक मेडिसिन येस्टरडे बिकॉज आई हैड अ फीवर. मुझे फीवर था. आई हैड फीवर या आई हैड हेडेक येस्टरडे, राइट. आई हैड हेडेक, आई हैड फीवर. वेरी नाइस. ओके, नेक्स्ट वन गोज टू कोमल. आप अनम्यूट कीजिए. जी आप म्यूट कर लीजिए चित्रा मैम. कोमल, आर यू प्रेजेंट इन क्लास? Yes, sir. I'm present in class. ओके. डिड यू हैव टू
drop your brother at college? No, I did not have to drop my brother. कोमल, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में. No, I did not have to drop my brother at college. I did not have to drop my brother at college. Very nice. Next आंसर दीजिए. Did your father have to pay your fees yesterday? No, my father did not have to pay my fees. My father did not have to pay my fees yesterday. Okay, last question. Did you have to make chapati? क्या आपको कल चपाती बनानी पड़ी? Did you have to make chapati yesterday? No, I did not have to make chapati. Okay. Did you have to make tea yesterday? Yes, I had to make tea. Yesterday. I had to make tea yesterday. Very nice. Okay, next turn goes to Poonam ma'am. Are you ready? Yes, sir. Okay, did वाला समझ आ रहा है मैम? Yes, sir. पॉजिटिव आंसर दे रहे हो तो क्या लगा देंगे? हेड लगा देंगे. आई हैड टू, राइट? तो मैं क्वेश्चन पूछा आपसे, डिड यू हैव टू ड्राइव अ कार? क्या आपको कार ड्राइव करनी पड़ी? No, I did not have to drive a car. आई डिड नॉट हैव टू ड्राइव अ कार. अगर आपको बोल रहा हूँ कि हाँ ऐसे बनाइए, लेकिन मेरे भाई को कार ड्राइव करनी पड़ी, बट But my brother have to drive a car. फिर से बोलिए. But my brother have to drive a car. हैव टू या हैड टू? Had to. बट माई ब्रदर हैड टू ड्राइव ए कार. ध्यान रखिए मैम, अगर पास्ट में आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हो तो हैड टू लगाना है, सब्जेक्ट कोई भी हो, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डिड योर सिस्टर हैव टू गिव प्रेजेंटेशन? ये बनाइए. Yes, my sister had to give presentation, but my brother have डिड नॉट हैव टू. did not have to give presentation. फिर से बोलिए 5 टाइम्स. My sister had to give presentation, but my brother did not have to give presentation. My sister had to give presentation, but my brother did not have to give presentation. My sister had to give presentation, but my brother did not have to give presentation. My sister had to give presentation, but my brother did not have to give presentation. My sister had to give presentation, but my brother did not have to give presentation. डिड यू हैव टू मॉप द फ्लोर yesterday? Yes, I had to mop the floor yesterday. 5 But टाइम्स my बोले मैम. Yes, I had to mop the floor yesterday. 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 Very nice मैम, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट वन गोज टू मिनल मैम. आप बनाइए. ओके, डिड यू हैव टू लॉक द डोर बिफोर स्लीपिंग? Yes, I had to lock the door before sleeping. 5 टाइम्स बोले मैम. I had to lock the door before sleeping. I had to lock the door before sleeping. I had to lock the door before sleeping.
I had to lock the door before sleeping. I had to lock the door before sleeping. Okay. Did you have to go to market yesterday? Yes, I had to go to market yesterday. Five I times. had Yes, sir. I had to go to market yesterday. I had to go to market yesterday. I had to go to market yesterday. Yeah, yes, I had to go to market yesterday. I had to go to market yesterday. Okay. Did you have to get up early in the morning? Did you? Yes, I had to get up early in the morning. Yes, I had to get up early in the morning. Yes, I had to get up early in the morning. Yes, I had to get up early in the morning. Yes, I had to get up early in the morning. I had to get up early in the morning. Did your sister have to knead the dough? My sister had to knead the dough. 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 Hmm. Very nice. Outstanding. Thank you, sir. प्रियंका अब आप अनम्यूट कीजिए. Yes, sir. Did you have to wash the clothes yesterday? Yes, I had to wash the cloth yesterday. Did you have to iron the clothes yesterday? Yes, I had to iron the clothes yesterday. Did you have to make sentences yesterday? No, I did not have to make sentences yesterday. Okay. Did you have to take screenshot yesterday? No, I did not have to take a screenshot yesterday. Okay. Did you have to order pizza yesterday? Yes, I had to order pizza yesterday. Did your father have to water the plants yesterday? Yes, my father had to water the plant yesterday. Very nice. Outstanding. ओके Thank you, तो sir. ओके इसमें है ना आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है. अगर क्वेश्चन डिड से है राइट, तो पॉजिटिव में क्या करना है आपको हैड लगाना है. और सब्जेक्ट है ना कोई भी हो, ठीक है. सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि यू है या फिर आई ही लगा सकते हैं. यू कैन यूज़ एनी सब्जेक्ट. ओके, कोई भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हो. अगर आप पास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हो, डिड योर फादर, डिड योर मदर, राइट, कोई भी सब्जेक्ट लगा लो यहाँ पे आप. राइट, पॉजिटिव में क्या बोलना आपको, आई हैड टू, ठीक है. या माई फादर हैड टू, माई मदर हैड टू, माई सिस्टर हैड टू. मेरी सिस्टर को कल देर रात तक स्टडी करना पड़ा. माई सिस्टर हैड टू स्टडी टिल लेट नाइट. माई सिस्टर हैड टू गो टू मार्केट येस्टरडे. माई सिस्टर हैड टू वॉश द क्लोथ्स. माई सिस्टर हैड टू क्लीन द वेब्स. माई सिस्टर हैड टू डू द डिशेज. तो हैड टू करना पड़ा. और डिड नॉट हैव टू मतलब उसको ये नहीं करना पड़ा, ठीक है. शी डिड नॉट हैव टू गिव प्रेजेंटेशन. शी डिड नॉट हैव टू ड्राइव ए कार. उसे कार ड्राइव नहीं करनी पड़ी. राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है पास्ट के लिए. ओके, अगर आप बात फ्यूचर की कर रहे हो तो फ्यूचर में क्या करना है, वहाँ पे विल लगा देंगे. राइट, जैसे क्वेश्चन करना हो तो विल, और उसके बाद क्या करो, कोई भी सब्जेक्ट लगा दो, एनी सब्जेक्ट, ठीक है. विल, उसके बाद लगाओ सब्जेक्ट, और क्या करना है, हैव टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, जैसे विल यू हैव टू, क्या आपको जॉब करनी पड़ेगी, क्या आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी. विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश,
राइट या क्या आपकी सिस्टर को बैंक में पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे, क्या आपको पार्टी के लिए पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, विल यू हैव टू। ओके, सब्जेक्ट कोई भी लगा दो, जैसे मैंने लिखा विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश। अब आप कहेंगे कि हाँ सर मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। ओके, क्या आ जाएगा, हैव टू, हाँ सीखनी पड़ेगी, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या आपको पार्टी के लिए पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, विल यू हैव टू कलेक्ट मनी फॉर पार्टी, येस आई विल हैव टू कलेक्ट मनी फॉर पार्टी। आई विल हैव टू गो टू मार्केट टुमारो, आई विल हैव टू लर्न टू ड्राइव ए कार, आई विल हैव टू स्विंग, ठीक है, आई विल हैव टू go to school, I will have to go to college, I will have to study till late night, I will have to apply for government job, I will have to take screenshot। तो करना पड़ेगा, I will have to, राइट तो वहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है कि मुझे करना पड़ेगा, तो will लगा देंगे। राइट, क्लियर है? Yes, sir. प्रियंका, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक? No, sir. I have no any doubt in this topic. ओके, पूनम मैम, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक? No, sir, I do not have any doubt in this topic. ओके, डू यू हैव, चित्रा मैम, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक? No, sir, I have no doubt in this topic. Okay, Meenal ma'am, do you have any doubt in this topic? No, sir, I do not have any doubts in the topic. ओके, वेरी नाइस। चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, ओके और ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। राइट, मैं अब आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेट मी स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन, या फिर गेम खेलते हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद पूनम मैम, Yes, sir. प्रियंका एंड मीनल मैम। पूनम मैम आप जो हैं मीनल मैम आप क्वेश्चन करेंगी किससे, प्रियंका से, पूनम मैम के बारे में। ओके, आप पहले डिड के साथ प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप विल के साथ प्रैक्टिस करना। ओके Okay, sir. जी, स्टार्ट कीजिए। डिड यू हैव टू, ऐसे क्वेश्चन, सॉरी शी लग जाएगा, डिड शी Did हैव she? टू, Yes, sir. स्टार्ट कीजिए। Did she have to learn English? Ma'am, did you have to learn English? Yes, I had to learn English. Yes, she had to learn English. Did she have to leave the class? Ma'am, did you have to leave the class? No, I did not have to leave the class. No, she did not have to leave the class. यस चित्रा मैम, आफ्टर 2 मिनट वी विल ओवर द क्लास। ओके, if you are getting late, no problem, you can leave, no problem, you can leave the class। Did she have to attend the class? Ma'am, did you have to attend the class? Yes, I had to attend the class. Yes, she had to attend the class. Did she have to go to market? Did you have to go to market? No, I did not have to go to market. No, she did not have to go to market. Did she have to ride Activa? Did you have to ride Activa? Yes, I had to ride Activa. Yes, she had to ride Activa. Did she have to read newspaper?
Did you have to read newspaper? No, I did not have to read newspaper. No, she did not have to read newspaper. Did she have to um, did she drive a car? Did you have to drive a car? No, I did not have to drive a car. No, she did not have to drive a car. Hmm. Did she have to wash the clothes? Did you have to wash the clothes? Yes, I had to wash the clothes. Yes, she had to wash the clothes. वेरी नाइस. ओके, अब पूनम मैम आप क्वेश्चन कीजिए, विल से क्वेश्चन कीजिए. विल शी हैव टू. ओके, और आप क्वेश्चन कीजिए मीनल मैम से, और मीनल मैम आप प्रियंका से क्वेश्चन करना. ओके, और क्वेश्चन किसके बारे में? प्रियंका के बारे में करना है. पूनम मैम आप प्रियंका के बारे में क्वेश्चन करेंगे मीनल मैम से. Yes, विल sir. शी हैव टू, क्या उसे जॉब करनी पड़ेगी? विल शी हैव टू डू ए जॉब? Will she have to help needy? मीनल मैम आप क्वेश्चन कीजिए. Will will she have विल to? यू, आप ऐसे कीजिए, विल यू हैव टू. आप प्रियंका से कर रहे हो ना क्वेश्चन. सर क्या बोला उसने लास्ट में? हेल्प नीडी. Will प्रियंका she कैन have Needy. हेल्प नीडी. यस. Okay. Will you have to help needy? Yes, I will have to help needy. She will have to help needy.